Filtration LLP, and their session, the presentation is on innovative wastewater treatment solutions for modern industries. Hello everyone. First of all, I would like to thank Water Today for giving us this opportunity. So my company name is TDC Pharmatech Filtration LLP, and we are into manufacturing of wastewater treatment equipments. Like we have dewatering equipments, clarification systems, mechanical screens, and we are into manufacturing since 1994. My name is Nimit Chabra, CEO at TDC Pharmatech, and he is Mr. Krishna Sharan, CTO at TDC Pharmatech. Now I would like to introduce my company. It was began in 1994. We were the first manufacturer of filter press since 1994 in Delhi, and now we have upgraded our technologies with the screw press machine, DAF systems, clarifiers, mechanical screens. This is our infrastructure. We have advanced type of equipments in our workshop to provide end-to-end solution to our customers. This is our team. So, my name is Krishna Sharan and I am CTO in TDC Pharmatech Filtration LLP. So, I would like to start it from general flow diagram of any effluent treatment plant. It could be the effluent treatment plant of any kind of industry like pharmaceuticals, automobile, or slaughterhouse. Sometimes it can be of paper industry also. So, this is a very general kind of ETP. So ETP स्टार्ट होता है मैकेनिकल बार स्क्रीन से. मैकेनिकल बार स्क्रीन में जो भी हमारे फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं. उसके बाद फिर ऑयल स्कीमर्स आता है. ऑयल स्कीमर्स में हमारा जो भी ऑयल का कंटेंट होगा एफ्लुएंट का वो सेपरेट हो जाता है. उसके बाद फिर कलेक्शन टैंक है. उसके बाद फिर हमारा जो TSS होता है उसको सेपरेशन करने के लिए हमारे पास डिसऑर्डर फ्लोटेशन सिस्टम है. देन एरेशन टैंक फॉर BOD COD कंट्रोल, और उसके बाद फिर ट्यूब सेटलर्स और कन्वेंशनल क्लैरिफायर्स, देन फिल्टरेशन. इसके बाद हमारे पास स्लज डिवाटरिंग के लिए भी काफ़ी सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं. इन सब चीज़ों को हम थोड़े डिटेल में देखते हैं. सो हम स्टार्ट करते हैं स्लज डिवाटरिंग से. स्लज डिवाटरिंग में हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लज डिवाटरिंग मशीन है, जिसमें हमारे पास हमने स्टार्ट किया था प्लेट टाइप फिल्टर प्रेस से. उसके बाद हमने फिर सेंट्रीफ्यूज डेवलप किया. उसके बाद फिर हमने स्क्रू टाइप फिल्टर प्रेस डेवलप किया, और उसके बाद हमने बेल्ट फिल्टर प्रेस डेवलप किया. इन सब का कुछ एप्लीकेशन थोड़ा सा डिफर करता है. लाइक जो हमारा प्लेट टाइप फिल्टर प्रेस है और सेंट्रीफ्यूज है, ये हम जनरली बैच जो ETPs होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं. और अगर हमें कंटिन्यूस अगर हमें स्लज डिवाटरिंग करना है उसके लिए हमारे पास स्लज डिवाटरिंग स्क्रू प्रेस मशीन है. और अगर हाई कंसिस्टेंसी सॉलिड है लाइक इन पेपर इंडस्ट्री TSS का क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा रहता है, या फिर CND यूनिट या फिर माइंस है, उसके लिए हम बेल्ट टाइप फिल्टर प्रेस यूज़ करते हैं. इसमें हमारे पास रेंज काफ़ी वाइड है. इसका जो फ्लो है हमारे पास स्टार्ट होता है 0.25 मीटर क्यूब पर आवर से, जिसको हमने डिज़ाइन किया है 1% सॉलिड कंसिस्टेंसी पे. और टिल डेट हम लोग 20 मीटर क्यूब पर आवर एट 1% सॉलिड कंसिस्टेंसी तक का हम मशीन में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. सो ये जो मशीन है कुछ इस तरीके की दिखती है. ये हमने एक CETP दिल्ली में इंस्टॉल किया हुआ है. सो ये हमारा बेल्ट फिल्टर प्रेस मशीन है, जिसे हम हाई कंसिस्टेंसी स्लज हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं. ये जनरली पेपर इंडस्ट्री में, CND वेस्ट मैनेजमेंट में, या फिर माइंस जैसी इंडस्ट्री हो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, जहाँ सॉलिड कंटेंट्स काफ़ी ज़्यादा होता है. समटाइम्स वो 10% 12% भी होता है, जो कि नॉर्मल फिल्टर प्रेस या फिर कोई अगर स्क्रू प्रेस मशीन हो उसमें भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. सो ये बेसिकली बेस्ड बेल्ट के ऊपर, जिसमें कोई चोक होने का बहुत ज़्यादा चांस नहीं होता है, और कोई वियर एंड टियर होने का भी बहुत ज़्यादा चांस नहीं रहता है. दिस इज कन्वेंशनल फिल्टर प्रेस प्लेट एंड फ्रेम टाइप. इससे आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से परिचित होंगे. इसके बाद हमारे पास ETP में TSS और ऑयल को सेपरेशन करने के लिए काफ़ी सारे अलग अलग यूनिट्स हैं. हमारे पास क्लैरिफायर एंड क्लैरिफ्लोकुलेटर्स है, बेल्ट टाइप ऑयल स्कीमर है. अगर हाई कंटेंट ऑयल होगा उसके लिए हमारे पास टिल्टेड प्लेट इंटरसेप्टर्स हैं. और अगर इमल्सिफाइड ऑयल है विथ TSS तो हमारे पास डिसऑर्डर फ्लोटेशन सिस्टम्स है. डिसऑर्डर फ्लोटेशन सिस्टम्स में हमारे पास काफ़ी वैरायटी है.
यहाँ पर आपको सर्कुलर और रेक्टेंगुलर दोनों टाइप के डिसॉल्व फ्लोटेशन सिस्टम्स यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। जो इसमें टैंक है, हम टैंक को चाहे तो आरसीसी में भी फॉर्म कर सकते हैं। अगर काफ़ी हाई फ्लो होता है तो हम टैंक को हम आरसीसी का भी साइड पर कंस्ट्रक्शन करवा लेते हैं, और बाकी जो इंटरनल्स है वो हम मैन्युफैक्चर करके फर्दर इंस्टॉल करते हैं। ये हमारा एक्चुअल इंस्टॉलेशन है डिसॉल्व फ्लोटेशन सिस्टम का। ये आरसीसी टैंक के साथ है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर टैंक है आरसीसी टैंक के साथ, और वो हमारा सर्कुलर है। ये एक स्लॉटर हाउस में इंस्टॉल किया है हमने, और वो एक ये डेयरी इंडस्ट्री का एफलेंट है जिसके लिए हमने सर्कुलर डैप इंस्टॉल किया है। तो ये क्लैरिफायर है। देन हम आ जाते हैं मैकेनिकल बार स्क्रीन्स पे। मैकेनिकल बार स्क्रीन्स जो है सो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एफलेंट ट्रीटमेंट प्लांट में। ये हमारे पंप्स को काफ़ी प्रोटेक्ट करता है। कुछ प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक रैपर्स और इस तरीके का जो मटेरियल हमारा एफलेंट में आ जाता है उसको सेपरेट कर देता है, और फाइनली हमारा जो पंप होता है और पाइपलाइंस होते हैं वो काफ़ी प्रोटेक्टेड रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम एफलेंट ट्रीटमेंट हमारे पास ऑर्गेनिक फूड वेस्ट कंपोस्ट मशीन भी अवेलेबल है। किसी भी होटल इंडस्ट्री में, अपार्टमेंट्स में या बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जो है सो किचन होते हैं काफ़ी बड़े बड़े, तो वहाँ पर जो है सो काफ़ी फूड वेस्ट डिस्पोज ऑफ होता है डेली बेसिस पे, जिसको इस मशीन में हम कंपोस्ट बना सकते हैं, और फाइनली वो किसी भी फील्ड में और प्लांट्स में जो है सो काफ़ी अच्छे न्यूट्रिएंट्स को जो है सो प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ये कुछ हमारे रिकॉग्निशंस हैं और हमारे प्रीवियस एग्जीबिशन के पार्टिसिपेशंस हैं, और हमारा ये फर्दर एक और एग्जीबिशन है, इसमें आप सब जो है इनवाइटेड हैं, विच इज़ गोइंग टू अगेन हैपन इन दिल्ली ओनली बिटवीन 20th to 22nd of August। ये हमारे कुछ स्टीम क्लाइंट्स हैं, इसमें से आप काफ़ी सारे आई थिंक फेमिलियर होंगे आप कुछ नाम से। सो थैंक यू फॉर ऑल दिस, एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, और अदरवाइज हम फिर बाद में भी हम डिस्कस कर सकते हैं आई थिंक। सो थैंक यू। That was some interesting video that we had created for all.